कुकू बेटा, मेरा सपना है कि तुम पढ़ लिख कर एक बड़े इंजीनियर बनो। पापा, मैं आपका ये सपना जरूर पूरा करूंगा। पापा, सिर्फ कुछ महीने ही रह गए हैं, फिर मुझे इंजीनियर की डिग्री मिल जाएगी और नौकरी भी। क्या आज रात ही सारी बातें कर लेनी है? चलें, अब आप दोनों सो जाएं। देखें क्या समय हो गया है। कुकू और उसके पापा दोनों सो जाते हैं। अगले दिन रानो चिड़िया सुबह सुबह उठकर रसोई में जाकर खाना बनाती है। कुकू और उसके पापा दोनों रानो चिड़िया के पास बैठकर खाना खाते हैं और कुकू अपना लैपटॉप वाला बैग उठाकर अपने कॉलेज में चला जाता है। रानो, चलता हूँ मैं भी। सुबह से निकलूंगा तो शाम तक कुछ चाय बिक पाएगी। ठीक है मानो जी, आप चले जाएं। उतनी देर में मैं जाकर जंगल से कुछ दाना ढूंढ लाऊंगी। मानो चिड़ा अपना ठेला लेकर चाय बेचने के लिए जंगल चला जाता है। जब जंगल के मैदान में वो पहुंचता है तो एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और मानो चिड़े के ठेले से टकरा जाती है, जिससे मानो चिड़े का ठेला दूर जाकर गिरता है और गाड़ी मानो के ऊपर से गुजर जाती है। मानो चिड़े के पंख टूट जाते हैं। गाड़ी वाला पीछे मुड़कर नहीं देखता और वो तेज स्पीड से वहां से भाग जाता है। उड़ती हुई बुलबुल वहां आती है और मानो चिड़े को इस हालत में देखकर डर जाती है। मानो, मानो, तुम ठीक तो हो? बुलबुल, बुलबुल। मानो चिड़ा बस इतना ही कहता है और उसका देहांत हो जाता है। बुलबुल जल्दी से उड़ती हुई मानो चिड़े के घर जाती है। रानो, रानो तुम्हारा पति। बुलबुल, क्या हुआ है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ है मानो जी को? वो ठीक तो है? रानो, तुम्हारे पति एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए हैं। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बुलबुल की ये बात सुनकर रानो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मानो जी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं कुकू को कैसे बताऊंगी कि अब उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। कुकू भी आने वाला है। रानो, तुम्हें हौसला करना होगा। अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो कुकू को कौन संभालेगा? हाँ बुलबुल, तुम ठीक कह रही हो। कुकू अपने कॉलेज से वापस आ रहा था कि उसे रास्ते में जग्गू कौवा मिल जाता है। कुकू, कुकू, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। जग्गू, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो ये बहुत बुरा मजाक है। मैं तुमसे भला ऐसा मजाक क्यों करूँगा? नहीं विश्वास तो जाओ, जाकर पूछ लेना अपनी मम्मा से। कुकू भारी मन के साथ वहां से उड़ता है। जब वो घर आता है तो अपनी मम्मा को उदास देखकर डर जाता है। मम्मा, जग्गू ने जो कहा, क्या वो सच है? रानो चिड़िया कुछ नहीं बोलती और वो चुपचाप अपने घोंसले में बैठी रहती है। मम्मा, मेरा दिल फट जाएगा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या मेरे पापा? रानो अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। नहीं मम्मा, मेरे पापा को कुछ नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। मेरे पापा अभी रात ही मेरे साथ हंसी खुशी बातें कर रहे थे। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे बेटे कुकू, अब हमें सब्र से काम लेना होगा और मेरे बेटे, आपको अपने पिता के सपनों को पूरा करना होगा। मम्मा, लेकिन अगर मैं अपनी पढ़ाई करता रहा तो घर के अखराजात कौन पूरे करेगा? नहीं कुकू बेटा, घर तो जैसे बिगड़ के मैं चला लूंगी। तुम अपने पापा के सपने को कभी टूटने नहीं दोगे। गोरी कवि और कालू कौवा अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे। कालू जी, अगर हम किसी तरह मानो चिड़े का घर छीन ले तो हमें भी अच्छा घर मिल जाएगा। लेकिन वो कैसे गोरी? हम उनका घर कैसे छीन सकते हैं? गोरी कवि कालू के कान में सारी बात बताती है। वाह गोरी वाह, क्या कमाल का आइडिया बनाया है। मानना पड़ेगा तुम्हें और उस मानो को भी, जिसने चाय बेच बेच कर इतना सुंदर घर बना लिया। चलो फिर चलते हैं। गोरी कवि और कालू कौवा दोनों अपने घर से निकलते हैं और रानो चिड़िया के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देते हैं। बाहर निकलो, जल्दी करो, जल्दी से बाहर निकलो। रानो चिड़िया जल्दी से घर का दरवाजा खोलती है
और घर से बाहर आती है। क्या हुआ कालू और गौरी बहन, आज आप दोनों सुबह सुबह आकर इतनी जोर से हमारे घर का दरवाजा क्यों बजा रहे हैं? ये देखो कागज इस घर के। मानो ने हमसे कर्ज लिया था। उसने कहा था कि 1 महीने बाद हमारा कर्ज वापस कर देगा, लेकिन अब तो 1 महीने से ऊपर हो गया है। हमें हमारे पैसे अभी के अभी वापस दो, वरना ये घर खाली करके यहाँ से चली जाओ। कुकू भी घर से बाहर आता है। गौरी आंटी, मेरे पापा ने कभी किसी से कर्ज नहीं लिया, आप बस हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। कुकू, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे कॉलेज की फीस अदा करने के लिए मुझसे पूरे 50,000 लिए थे। अगर तुमने कल शाम तक हमारे पैसे वापस ना किए तो हम तुम्हारा सारा सामान निकाल कर घर से बाहर फेंक देंगे। ऐसे कहकर गौरी और कालू दोनों वहां से चले जाते हैं। रानू चिड़िया और कुकू उदास मन के साथ घर के बाहर बैठे हुए थे कि एक साधु बाबा उड़ता हुआ उनके पास आता है। पक्षियों, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। अगर आपके पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। साधु बाबा जी, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, हमारे पास कुछ सूखे दाने ही हैं। अगर आप वो खाना चाहें तो मैं आपको ला देती हूँ। जो है वही ला दो, ऊपर वाला आपका भला करेगा। रानू चिड़िया घर के अंदर जाती है और रसोई से दाना लेकर घर से बाहर आती है। साधु बाबा जी, ये ले, ये दाना खा ले। साधु बाबा दाना खाता है और रानू चिड़िया का धन्यवाद बोलकर उन्हें एक मटका देता है। चिड़िया बेटी, ये लो, ये मटका ले लो, ऊपर वाला तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। ऐसे कहकर साधु बाबा वहां से चला जाता है। कुकू और रानू चिड़िया मटका लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। मम्मा, इस मटके से ऊपर वाला हमारे लिए कैसे आसानियां पैदा करेगा? कुकू ने अभी इतना कहा ही था कि वो मटका बोलता है। बोल कुकू, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर तरह से मदद कर सकता हूँ, बस शर्त ये है कि तुम लालच ना करना। कुकू मटके से आती आवाज को सुनकर डर जाता है और हैरान होकर बोलता है। हमें ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, बस इतने पैसे दे दे जिनसे मेरे पापा ने जो कर्ज लिया था वो हम चुका सके। मटके से तेज रोशनी निकलती है और मटके से बहुत सारे पैसे निकलने लगते हैं। कुकू और रानू चिड़िया दोनों ये सब देखकर खुश हो जाते हैं और रानू चिड़िया पैसे लेकर कौवों के घर जाती है और उनके पैसे उनको दे आती है। गौरी और कालू इतने सारे पैसे देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर कुकू अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर लेता है। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और कुकू एक बड़ा इंजीनियर बन जाता है। ऐसे कुकू और उसकी माँ दोनों मिलकर अपनी बाकी की जिंदगी हंसी खुशी गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया और मानो चिड़े की नई नई शादी हुई थी। मानो चिड़े की माँ अपनी बहू को बहुत पसंद करती थी। रानू चिड़िया भी अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी। माँ जी, खाना खा ले। रानू बेटी, थोड़ी देर बाद खा लूंगी, अभी मुझे भूख नहीं है। रानू, मैं जा रहा हूँ काम पर, माँ जी का ध्यान रखना। जी जी मानो जी, आप बेफिक्र होकर जाए, आपकी माँ मेरी भी माँ है। मानो की माँ ये बात सुनकर खुश हो जाती है। मानो चिड़ा काम पर चला जाता है और रानू चिड़िया रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है और रानू चिड़िया की सास अपने घोंसले में लेट जाती है। मानो चिड़ा काम पर जाकर लकड़ियां काट रहा था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मुझे जल्दी से घर वापस जाना होगा, अगर बारिश ज्यादा तेज हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। मानो चिड़ा घर की तरफ वापस उड़ता है। मानो चिड़ा वापस घर आ रहा था कि बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलना शुरू हो जाती है। तेज हवा में उड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। मानो चिड़ा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर
इस पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतज़ार करता हूँ। जैसे ही हवाएं कुछ कम होंगी तो घर की तरफ उड़ जाऊंगा। मानोजड़ा पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि तेज हवा के साथ पेड़ की बड़ी शाख टूटकर मानोजड़े के ऊपर गिर जाती है। मानो मदद की गुहार लगाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं आता, क्योंकि बादल की गरज इतनी तेज थी कि मानो की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती। माँ जी, मानो जी अभी घर वापस नहीं आए, बारिश भी इतनी तेज हो रही है। हाँ रानो बेटी, तुम ठीक कह रही हो, बस ऊपर वाला खैर करे। माँ जी आप घर में बैठे, मैं मानो जी को देख कर आती हूँ। ठीक है रानो बेटी, ध्यान से जाना और जाते हुए अलमारी से छाता निकाल लेना। रानो चिड़िया अलमारी से छाता निकाल कर अपने घर से निकल जाती है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। कालू भैया, मानो जी अभी वापस नहीं आए, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? रानो, वो तो मुझसे पहले का निकला हुआ है, मैं चलता हूँ, बारिश तेज हो रही है। कालू कौवा रानो चिड़िया की पूरी बात भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। मुझे आगे जाकर देखना होगा, मानो जी किसी मुश्किल में ना हो। रानो चिड़िया वहाँ से आगे बढ़ती है। थोड़ी आगे जाकर देखती है कि मानो चिड़िया एक पेड़ की शाख के नीचे दबा हुआ था। रानो चिड़िया जल्दी से मानो चिड़िया के पास जाती है। मानो, मानो जी आप इस शाख के नीचे कैसे आ गए? रानो, मुझे इस शाख के नीचे से निकालो, फिर मैं बताता हूँ, बहुत दर्द हो रही है। रानो चिड़िया अपने पति मानो चिड़े के ऊपर से पेड़ की शाख एक तरफ करती है और मानो जी को पेड़ के नीचे से निकाल लेती है। मानो जी आपके पंख से बहुत खून बह रहा है, हमें जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाना होगा। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया दोनों बुलबुल डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर मानो चिड़े का चेकअप करती है और उसके पंख पर पट्टियां बांध देती है और टांग पर भी। बुलबुल बाहर आती है। रानो, मानो की टांग और पंख पर बहुत ज़्यादा चोट लगी है, वो अगले कुछ महीनों तक उड़ नहीं सकेगा, उसे मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। क्या मैं मानो जी को घर ले जा सकती हूँ? हाँ ले जाओ, हमारे हॉस्पिटल के बाहर ऑटो खड़ा है, आप उसमें मानो को लेकर जाए। रानो चिड़िया अपने पति मानो चिड़े को ऑटो में डालकर घर की तरफ ले जाती है। जब वो घर पहुंचते हैं तो रानो की सास अपने बेटे मानो की हालत देखकर परेशान हो जाती है। रानो, ये सब कैसे हुआ? रानो अपनी सास को सारी बात बताती है। वो सब ऐसे ही परेशान हाल सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। माँ जी, अब मुझे घर से बाहर जाकर कोई नौकरी करना होगी, क्योंकि अगर मैं भी घर में बैठी रही तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। रानो, आज तक हमारे खानदान में किसी ने भी लड़कियों से नौकरी नहीं करवाई, मैं खानदान को कैसे मुंह दिखाऊंगी? माँ जी, अगर हम दोनों ऐसे घर में बैठे रहे तो हमें खाने को देने भी कोई नहीं आएगा। पक्षियों का तो काम है बातें करने का। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं तोते टीचर के पास जाती हूँ, अगर उनके पास कोई नौकरी हुई तो वो मुझे ज़रूर रख लेंगे। रानो, अब मैं क्या कह सकती हूँ, घर भी चलाना है, अगर तुम कुछ कमा कर ना लाई तो घर कैसे चलेगा? रानो चिड़िया अलमारी से अपनी सीवी निकाल कर तोते के स्कूल की तरफ जाती है। तोते टीचर, क्या आपके स्कूल में कोई सीट खाली है? अगर है तो आप मुझे नौकरी पर रख ले। हाँ रानो बहन, सीट तो खाली है, तुम कल से आ जाना, मैं तुम्हें 2000 रुपए दे दिया करूँगा। 2000? सिर्फ 2000? अच्छा ठीक है, सोच कर बताऊंगी मैं आपको। रानो चिड़िया ऐसे कहकर वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया जब अपने घर वापस जा रही थी तो वो रास्ते में देखती है एक पक्षी चावल बनाकर बेच रहा था। उसके ठेले पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। रानो चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। अगर मैं भी इसी तरह किसी ना किसी चीज का ठेला लगा लूं तो कितना अच्छा होगा। इस तरह मैं एक दिन में 1000 रुपए तो कमा ही लिया करूंगी। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया अपने घर जाती है और अपनी सास को सारी बात बताती है। हाँ रानो बेटी, तुम ठेला लगा लिया करो, अगर खानदान वालों की हम परवाह करेंगे तो घर में भूखे मर जाएंगे। लेकिन माँ जी, मैं किस चीज का ठेला लगाऊं?
ये समझ नहीं आ रहा। रानो बेटी, हमारे खेत में बहुत सी गाजरें लगी हुई हैं, तुम वो गाजरें निकाल कर ले आओ। हम गाजर का हलवा बनाकर बेचेंगे, उससे हमें अच्छा मुनाफा होगा। जी माँ जी, ये तो आप ठीक कह रही हैं। मानो अपनी माँ और अपनी पत्नी की सारी बातें सुन रहा था। माँ जी, रानो, आप दोनों को सिर्फ मेरी वजह से कितनी मुश्किल उठानी पड़ रही है। मानो जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप अकेले हम दोनों के लिए कमा कर ला सकते हैं, तो हम दोनों आपके लिए कुछ महीने कमा कर नहीं ला सकती? रानो चिड़िया ऐसा कहकर खेत की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया अपने खेत से गाजरें निकालती है और टोकरी भरकर अपने घर वापस लौट आती है। रानो चिड़िया की सास गाजरों को धोकर उनसे हलवा बनाती है। रानो चिड़िया गाजरों का हलवा रेहड़ी पर लगाकर जंगल की तरफ चली जाती है। गाजर के हलवे की खुशबू सूंघकर सारे पक्षी रानो चिड़िया की गाजरों के हलवे को खाने आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया का सारा हलवा बिक जाता है और उसे अच्छा मुनाफा होता है। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है। मानो चिड़िया भी अब ठीक हो गया था और अब रानो और मानो दोनों अपना ठेला लेकर जंगल की तरफ गाजर का हलवा बेचने जाते थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।